नमस्कार, इस वीडियो में हम इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, प्लान हेड 51 के तहत कौन से कार्य किए जाते हैं? Which works are undertaken under Plan Head 51? Answer is staff quarters and staff welfare. स्टाफ क्वार्टर्स एवं कर्मचारी कल्याण। पहले यह केवल स्टाफ क्वार्टर्स के लिए हुआ करता था, परंतु इस प्लान हेड में संशोधन कर इसमें कर्मचारी कल्याण से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP आर क्रेडिटेड इन अ हाफ ईयर? एक छमाही में कितने दिन की LAP छुट्टी दे बनती है? आंसर इज 15 डेज। एक छमाही में 15 दिन की छुट्टी दे बनती है। LAP प्रति वर्ष 2 भागों में खाते में क्रेडिट किया जाता है। पहला भाग जनवरी महीने में और दूसरा भाग जुलाई महीने में। 15-15 दिन करके पूरे एक साल में 30 LAP प्रत्येक कर्मचारी के खाते में क्रेडिट की जाती है और उसी प्रकार LHAP 10-10 करके क्रेडिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिकतम 5 वर्ष तक सबसे अधिक स्वीकृत किया जाने वाला अवकाश कौन सा है? Which leave can be sanctioned for a maximum period of 5 years? Answer is extraordinary leave, EOL, अतिरिक्त साधारण छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर मृत्यु के पश्चात ग्रुप ए एवं बी अधिकारियों की विधवा को प्रति वर्ष कितने सेट पास दिए जाते हैं? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर सर्विस, हाउ मेनी सेट्स ऑफ पासेज आर इशूड एनुअली टू द विडो ऑफ ए डिसीज्ड ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स? आंसर इज 1.5 सेट्स पर ईयर, 1.5 सेट प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधा सेट सेवानिवृत्ति मानार्थ पास की वैधता कितने माह की होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ए हाफ सेट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास? आंसर इज 4 मंथ्स, 4 माह। आधा सेट हो या पूरा सेट, प्रत्येक की अवधि वर्तमान में 4 माह निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन है? Who is the highest disciplinary authority? Answer is President of India. भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेल आचरण नियम के किस नियम के तहत चल अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है? अंडर विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी डील्ट विथ? आंसर इज रूल नंबर 18। नियम 18 के तहत चल अचल संपत्ति का विवरण जमा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3A किससे संबंधित है? रूल नंबर 3A ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 रिलेटेड टू? आंसर इज प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, तत्परता और शिष्टाचार। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 3A तत्परता और शिष्टाचार से संबंधित है, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर कर्मचारियों की वरीयता में कोई बदलाव होता है? नहीं, प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर कर्मचारियों की वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात यह कथन सत्य है। Does an employee's seniority remain unchanged when transferred in the
administrative interest. Answer is true. Next question is, चयन बोर्ड में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? What is the minimum number of members in a selection board? Answer is 3 members. चयन बोर्ड में कम से कम 3 सदस्य होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SC/ST उम्मीदवारों हेतु नियुक्ति पर आरक्षण कितना प्रतिशत है? What is the percentage of reservation in recruitment for SC/ST candidates? Answer is 15% and 7.5% respectively. क्रमशः 15% और 7.5%. अर्थात SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रुप सी की नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं? What percentage of vacancies in Group C recruitment in reserved for ex-servicemen? Answer is 10%. ग्रुप सी की नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेतन निर्धारण का विकल्प पदोन्नति की तारीख से 1 माह बाद देने पर देरी को माफ करने में सक्षम कौन है? Who is competent to condone the delay when the option for pay fixation is exercised after 1 month from the date of promotion? Answer is none. कोई नहीं. अर्थात हमें 1 माह के अंदर वेतन निर्धारण का विकल्प दे देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में आवेदक को कौन सी शर्त स्वीकार करनी पड़ती है? इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑन one's own request, which condition is required to be accepted by the applicant? Answer is recruitment grade and bottom seniority. भर्ती ग्रेड एवं नीचे की वरिष्ठता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को RELHS कार्ड चिकित्सा सुविधा के लिए कितने वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है? How many years of service are required for retired employees to avail medical facilities under RELHS? Answer is none of the above. इनमें से कोई नहीं. मेडिकल सुविधा के लिए कोई भी सर्विस का जिक्र नहीं किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NPS में कर्मचारियों का अंशदान कितना होता है? What is the employee contribution under NPS? Answer is basic pay plus DA का 10%, 10% of basic pay plus DA. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थानांतरण पर रेलवे क्वार्टर को सामान्य किराए पर कितने समय तक रखा जा सकता है? For how long can a railway quarter be retained on normal rent after transfer? Answer is 2 months. स्थानांतरण पर रेलवे क्वार्टर को सामान्य किराए पर 2 महीने तक रखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूचना का अधिकार अधिनियम में कितने खंड सेक्शन हैं? How many sections are there in the Right to Information Act? Answer is 31. सूचना का अधिकार अधिनियम में 31 खंड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्मचारी कल्याण और सुविधाओं के तहत व्यय किस डिमांड नंबर में बुक किया जाता है? Under which demand number is expenditure on staff welfare and amenities booked? Answer is demand number 11. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रशिक्षण की लागत डिमांड नंबर 12 में बुक की जाती है. कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज बुक्ड टू डिमांड नंबर 12. आंसर इज ट्रू. यह कथन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I-PAS के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट की योजना कहां बनाई जा रही है?
Where is the disaster recovery site for iPass being planned? Answer is Sikandrabad. Next question is सेवा में रहते हुए औसत वेतन पर छुट्टी के भुनाने के संबंध में कौन सा सही है? Which statements is oblique are correct regarding encashment of leave on average pay while in service? ऑप्शन फर्स्ट, पूरे कैरियर में कुल छुट्टी भुनाने की अवधि 60 दिनों से अधिक नहीं होगी. Total leave encashment during the entire career shall not exceed 60 days. सेकेंड ऑप्शन इज भुनाने के समय कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिनों की एलएपी होनी चाहिए. एट द टाइम ऑफ इनकैशमेंट at least 30 days of LAP should be available to the employee. Answer is both first and second is true. अर्थात एक और दो कथन दोनों सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अतिरिक्त पद भत्ता एडिशनल चार्ज अलाउंस कब दे होता है? When does additional charge allowance become payable? Answer is more than 45 days. 45 दिन से अधिक पद धारण करने पर एडिशनल चार्ज अलाउंस दे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक रेल सेवक को लगातार कितने वर्ष से अधिक की किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती? A railway servant cannot be granted leave of any kind for a continuous period exceeding. Answer is 5 years. एक रेल सेवक को लगातार 5 वर्षों से अधिक की किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिव कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के मानक घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं? What are the standard hours of duty per week for intensive workers? Answer is 42 hours. इंटेंसिव कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के मानक घंटे 42 हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप सी से ग्रुप बी में 70% सिलेक्शन में आउटस्टैंडिंग होने का क्या निहितार्थ है? What is the implication of being rated outstanding in 70% selection from group C to group B? Answer is outstanding employees are placed at the top of the panel while maintaining inter se seniority. उत्कृष्ट कर्मचारियों को आपसी वरिष्ठता बनाए रखते हुए पैनल के शीर्ष पर रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय रेलवे में संगठित विभागों के ग्रुप बी अधिकारियों को कितने वर्षों बाद लेवल 10 में रखा जाता है? After how many years are Group B officers of organized services in Indian Railways placed in level 10? Answer is 4 years. भारतीय रेलवे में संगठित विभागों के ग्रुप बी अधिकारियों को 4 वर्षों के बाद लेवल 10 में रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत +2 पास उम्मीदवार को कौन सा पद नहीं दिया जा सकता है? Under the compassionate appointment scheme, which post cannot be offered to a candidate having +2 qualification? 12वीं पास उम्मीदवार को गुड्स गार्ड का पद नहीं दिया जा सकता. आंसर इज गुड्स गार्ड, क्योंकि गुड्स गार्ड के लिए स्नातक की उपाधि जरूरी है, ग्रेजुएशन करना जरूरी है, इसलिए गुड्स गार्ड का पद नहीं ऑफर किया जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज संवेदनशील पदों के संबंध में कौन सा कथन सही है? Which statement regarding sensitive post is correct? Answer is sensitive post involve rational transfer after 4 years. Sensitive post involve rotational transfer after 4 years. संवेदनशील पदों में 4 वर्ष बाद रोटेशनल ट्रांसफर शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नई पेंशन योजना एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार अर्थात नियोक्ता का योगदान कितना है? व्हाट इज द गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस?
आंसर इज 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरानी पेंशन योजना के तहत 10 वर्ष की अर्हत सेवा पूरी करने से पहले सेवानिवृत्त होने पर रेल सेवक किसके लिए पात्र हैं? अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम ए रेलवे सर्वेंट रिटायरिंग बिफोर कंप्लीटिंग 10 years of qualifying service is entitled to। आंसर इज सर्विस ग्रेच्युटी, सेवा उपदान। सर्विस ग्रेच्युटी, सेवा उपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य सत्र में स्थानांतरण होने पर बच्चे के कारण क्वार्टर पर रिटेंशन कब तक अनुमत होगा? If a railway servant is transferred mid-session and his or her child is studying in the second year of a degree course, retention of the quarter is allowed up to। Answer is 15 days after completion of second year academic session। द्वितीय वर्ष के शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से 15 दिन बाद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट के तहत भुगतान की गई राशि की अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा जांच क्यों की जाती है? Why does the accounts department scrutinize payments made under the workmen's compensation act? ऑप्शन ए भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर पेमेंट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ऑप्शन बी दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई है, टू इंश्योर द एक्सीडेंट ऑकर्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी कर्मचारी नियमित कर्मचारी है या आकस्मिक मजदूर नहीं, टू इंश्योर द एम्प्लॉय इज ए रेगुलर एम्प्लॉय एंड नॉट ए कैजुअल लेबर। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट के तहत भुगतान की गई राशि की जांच की जाती है ताकि इन सभी कथनों का निराकरण किया जा सके। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द रेलवेज एक्ट पास्ड? आंसर इज 1989। रेलवे अधिनियम 1989 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप सी लेवल 6 में नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप सी लेवल 6? आंसर इज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेल सेवक के एलएपी खाते में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए कितना एलएपी जमा होता है? हाउ मच एलएपी इज क्रेडिटेड फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स ऑफ सर्विस? आंसर इज 2.5 डेज, 2.5 दिन। रेल सेवक के एलएपी खाते में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन का एलएपी जमा होता है, 2.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HOER के अनुसार 24 घंटे के चक्र में 6 घंटे से कम की निष्क्रियता या छूट अवधि वाली नौकरी किस वर्ष में आती है, किस वर्ग में आती है? अंडर HOER ए जॉब हैविंग लेस देन 6 hours ऑफ इनएक्शन और रिलैक्सेशन इन ए 24-hour cycle is classified as। आंसर इज इंटेंसिव। HOER के अनुसार 24 घंटे के चक्र में 6 घंटे से कम की निष्क्रियता या छूट अवधि वाली नौकरी इंटेंसिव गहन की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HOER के अनुसार कंटिन्यूअस कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह ड्यूटी के मानक घंटे कितने हैं? According to HOER, what are the standard hours of duty per week for continuous workers? Answer is 48 hours। HOER के अनुसार कंटिन्यूअस कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह ड्यूटी के मानक घंटे 48 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आईओडी इंजर्ड ऑन ड्यूटी मामलों में अवकाश वेतन की पात्रता क्या है? What is the leave salary entitlement in IOD injured on duty cases? Answer is B. Average pay for first 120 days and half average pay for the remaining period. पहले 120 दिनों के लिए औसत वेतन और शेष अवधि के लिए आधा औसत वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निलंबन आदेश जारी करने और उसके रिवोकेशन के लिए कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म उपयोग किए जाते हैं? Which standard forms are used for issue and revocation of a suspension order? Answer is B. For suspension, form number SF1 and for revocation, SF4. Next question is डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी DCRG की अधिकतम राशि कितनी है? What is the maximum amount of death cum retirement gratuity DCRG? Answer is 25 लाख। DCRG की अधिकतम राशि 25 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंडल स्तर पर प्रेम बैठकों के अध्यक्ष और सचिव कौन होते हैं? Who are the chairman and secretary of प्रेम meeting at divisional level? Answer is A. DRM and senior DPO. Chairman is DRM and secretary is senior DPO. Next question is जोनल स्तर पर प्रेम बैठक की आवधिकता क्या है? What is the periodicity of प्रेम meetings at zonal level? Answer is once in 3 months. 3 महीने में एक बार। जोनल स्तर पर प्रेम बैठक की आवधिकता है 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरकारी कार्यालय में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों से संबंधित विवादों या शिकायतों के निर्णय के लिए विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरण कौन सा है? Which tribunal is specially constituted for adjudication of disputes and grievances regarding recruitment and service conditions of persons appointed to public services? Answer is Central Administrative Tribunal, CAT. CAT, Central Administrative Tribunal. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय रेलवे में प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विवादों एवं मतभेदों को सुलझाने वाला तंत्र कौन सा है? Which mechanism is Indian Railways resolves disputes and differences between administration and employees? Permanent Negotiating Machinery, PNM. Next question is रिवाइज्ड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन MACP के लिए स्क्रीनिंग की समय सारणी क्या है? व्हाट इज द शेड्यूल फॉर स्क्रीनिंग फॉर द मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन MACP स्कीम? आंसर इज ए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जनवरी का पहला सप्ताह और जुलाई का पहला सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में भारत की संचित निधि से दिया गया भुगतान क्या कहलाता है? पेमेंट मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज रिम्यूनरेशन फॉर ए स्पेशल वर्क इज कॉल्ड ऑनरेरियम, मानदेय। आंसर इज ए ऑनरेरियम, मानदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? Which writ is issued to quash an order of a court or tribunal? Answer is D. Certiorari, उत्प्रेषण। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टियोटरी जारी की जाती है, उत्प्रेषण जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे एम्प्लॉइज के D&A डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स के तहत स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर अंडर रेलवे एम्प्लॉइज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स नंबर 5 आर यूज्ड फॉर व्हिच पर्पस? आंसर इज सी इशू फॉर मेजर पेनाल्टी
मेमोरेंडम, दीर्घ दंड ज्ञापन जारी करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएआर कार्यवाही के तहत सेवानिवृत्त रेल सेवक की पेंशन में कटौती का आदेश देने के लिए कौन प्राधिकृत है? Who is competent to order reduction in pension of a retired railway servant under DAR proceedings? Answer is C. President of India, भारत के राष्ट्रपति। डीएआर कार्यवाही के तहत सेवानिवृत्त रेल सेवक की पेंशन में कटौती का आदेश देने के लिए भारत के राष्ट्रपति प्राधिकृत हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने जाते समय अवकाश उपभोग न किए जाने की स्थिति में वह किस अवकाश में जोड़ दिया जाता है? If leave is not availed while proceeding to join duty, to which leave is it added? Answer is B. LAP। इस प्रकार यह वीडियो पूर्ण होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।